जय हिंद दोस्तों, आरंभ डिजिटल पाठशाला में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं उत्तर मुगल काल आधुनिक इतिहास का 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है 1705 या 1706 या 1707 या एक और ऑप्शन है 1708। तो इसका सही जवाब बताइए कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी। तो इसका सही ऑप्शन होगा 1760 सात 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। औरंगजेब के बाद मुगल सम्राट कौन बना? बहादुर शाह या जहांदार शाह या फर्रुखसियर या मोहम्मद शाह? तो औरंगजेब के बाद जो मुगल सम्राट बना उसका नाम था बहादुर शाह। बहादुर शाह प्रथम औरंगजेब के बाद सम्राट बना। और अगर यदि बहादुर शाह प्रथम की बात करें तो ये गद्दी पर 1707 में बैठा और 1712 तक गद्दी पर रहा। और इन्होंने कई युद्ध भी लड़े। लोहगढ़ का युद्ध इन्होंने 1712 में लड़ा था। 1712 में लड़ा। और ये इन्होंने किसके विरुद्ध लड़ा था? बंदा बहादुर के विरुद्ध, जो कि सिख नेता थे। बंदा बहादुर के विरुद्ध युद्ध करते हुए ये 1712 में मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो इनको मृत्यु हुआ लोहगढ़ के युद्ध में। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि बहादुर शाह प्रथम का शासनकाल था कौन सा? बहादुर शाह का शासनकाल था 1707 से 12 या 12 से 13, 13 से 19 या 19 से 48। इसके पहले भी हम बता चुके हैं कि बहादुर शाह का शासनकाल 1707 से 12 था और इन्होंने 1712 में लोहगढ़ का युद्ध लड़ा था। चलिए अगला देखते हैं सवाल। सिखों के 10वें गुरु कौन थे जिनका संबंध उत्तर मुगल काल से है? सिखों के 10वें गुरु गुरु नानक देव या गुरु अर्जुन देव या गुरु तेग बहादुर या गुरु गोविंद सिंह? तो इसका सही जवाब होगा गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे और गुरु गोविंद सिंह ने गुरुपद समाप्त कर दिया था। गुरुपद समाप्त कर दिया। इसके बाद सिखों के अगले जो नेता हुए वो बंदा बहादुर हुए थे, जिन्होंने लोहगढ़ का युद्ध 1712 में बहादुर शाह प्रथम के साथ लड़ा था। बंदा बहादुर किससे संबंधित थे? मराठा से या सिख से या राजपूत से या जाट से? तो जो इसमें सही आंसर होगा वो होगा सिख से। बंदा बहादुर किससे संबंधित थे? सिख से। बंदा बहादुर सिखों के नेता हुए और इन्होंने ही लोहगढ़ का युद्ध लड़ा था। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि जहांदार शाह का शासनकाल कितना रहा? जहांदार शाह का शासनकाल कितना रहा? 1 वर्ष, 6 महीना, 9 महीना या 3 वर्ष? तो इसका सही ऑप्शन जो होगा, जहांदार शाह का जो शासन काल था वो 9 महीना का था। ये कब से कब तक रहा? 1712 में जब बहादुर शाह की मृत्यु हुई तो 1712 से लगभग 13 तक, इसी बीच में इन्होंने 9 माह का इनका शासनकाल था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सैयद बंधु कौन थे? सैयद बंधु कौन थे? मुगल सम्राट या अंग्रेज अधिकारी या मुगल साम्राज्य के शक्तिशाली सरदार या मराठा सेनापति? तो ये जो सैयद बंधु थे ये मुगल साम्राज्य के शक्तिशाली सरदार थे। सैयद बंधु कौन थे? मुगल साम्राज्य के शक्तिशाली सरदार। और इन्हें क्या कहा जाता था? इन्हें किंग मेकर कहा जाता था। इन्हें किंग मेकर भी कहा जाता था। सैयद बंधु को किंग मेकर, राजा बनाने वाला। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं कि सैयद बंधुओं के नाम थे। सैयद बंधु का क्या नाम था? हुसैन अली या अब्दुल्ला खान, निज़ामुल मुल्क और शहादत खान या बाजीराव, बालाजी, जय सिंह और जसवंत सिंह? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, इसका सही ऑप्शन क्या होगा कि सैयद बंधु हुसैन अली और अब्दुल्ला खान थे, जिन्हें किंग मेकर कहा जाता था। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। फर्रुखसियर का शासनकाल था। फर्रुखसियर का शासनकाल कौन सा था? 1713 से 19 या 1719 से 25 या 1720 से 40 या 1748 से 54? तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा 1713 से 19। 1713 से 19। फर्रुखसियर को गद्दी पर किसने बिठाया था? फर्रुखसियर को गद्दी पर किसने बिठाया था? सैयद बंधुओं ने। सैयद बंधुओं ने फर्रुखसियर को गद्दी पर बिठाया और सैयद बंधुओं ने ही अंतिम में 1719 में भरे दरबार में फर्रुखसियर का गला काट दिया था। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। 1717 में ईस्ट इंडिया कंपनी को विशेष व्यापारिक एकाधिकार किसने दिए? बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फर्रुखसियर या मोहम्मद शाह? तो 1717 में ईस्ट इंडिया कंपनी को जो विशेष व्यापारिक अधिकार दिया गया था वो फर्रुखसियर के द्वारा दिया गया था।
1717 में, जिसको क्या कहा गया, इस अधिकार को क्या कहा गया, अंग्रेजों के लिए मैग्ना कार्टा कहा गया। अंग्रेजों के लिए इस अधिकार पत्र को क्या कहा गया, मैग्ना कार्टा कहा गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि मोहम्मद शाह को किस नाम से जाना जाता था। मोहम्मद शाह को किस नाम से जाना जाता था, रंगीला, आलमगीर या शाह आलम या रोशन अख्तर। तो इसमें सही जवाब बताइए कौन सा होगा। तो मोहम्मद शाह को क्या कहा जाता था, मोहम्मद शाह को रंगीला कहा जाता था। मोहम्मद शाह को रंगीला कहा जाता था, रंगीला बादशाह। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया, कब किया। नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया, 1725 में या 1730 में या 1729 में या 1745 में। तो इसका जो सही जवाब होगा वो 1739 होगा। इसका सही जवाब 1739 होगा। तो 1739 में भारत पर नादिर शाह ने आक्रमण किया और नादिर शाह ने दिल्ली में 57 दिन तक लूट काट चलाई थी। 57 दिन तक इसने दिल्ली को लूटा था और दिल्ली से 70 करोड़ रुपए लेकर के अपने साथ गया था। दिल्ली से कितने रुपए लूटे थे, 70 करोड़ रुपए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नादिर शाह द्वारा लूटा गया प्रसिद्ध हीरा था, नादिर शाह ने जो लूटा था हीरा, वो प्रसिद्ध हीरा क्या था, कोहिनूर या होप डायमंड या जैकब या गोलकुंडा। वो कौन सा हीरा था। तो नादिर शाह के द्वारा जो हीरा लूट कर लेके जाया गया तो वो हीरा का नाम था कोहिनूर। कोहिनूर हीरा को नादिर शाह ने लेके गया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दिल्ली में कत्लेआम किस आक्रमणकारी ने कराया। दिल्ली में कत्लेआम किस आक्रमणकारी ने कराया। तो अभी इसका तुरंत उत्तर बताए हैं, अहमद शाह अब्दाली या नादिर शाह या बाबर या तैमूर। तो इसका सही जवाब जो होगा नादिर शाह। नादिर शाह कब आया था, अभी इसके पीछे बता चुके हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अहमद शाह अब्दाली कितनी बार भारत आया। अहमद शाह अब्दाली भारत कितनी बार आया। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन सही होगा 7 बार। अहमद शाह अब्दाली भारत कितनी बार आया, 7 बार आया था। और अहमद शाह अब्दाली जो था ये पहली बार जो आक्रमण किया भारत में तो ये 1748 में किया था। पहली बार आया था 1748 में। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई। तो 1757 या 1761 या 1764 या 1772। तो इसका सही जवाब बताइए क्या होगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुआ था। और इसमें जो पानीपत का पहली लड़ाई था, पानीपत का पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी और किसके बीच हुआ था, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। पानीपत की जो पहली लड़ाई थी इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। कब हुआ था, 1526 में। 1526 में पहली लड़ाई हुआ था। और बाबर की अगर अन्य लड़ाई की बात करें तो बाबर का खानवा का जो युद्ध हुआ था 1527 में हुआ था। उसके बाद बाबर का चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था। उसके बाद बाबर का घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था। और बाबर की मृत्यु कब हुआ था, 1530 में। बाबर की मृत्यु 1530 में हुआ था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तीसरी पानीपत की लड़ाई किसके बीच हुई, मुगल मराठा या फिर मराठा अब्दाली या मुगल अब्दाली या अंग्रेज और मराठा। तो इसका सही जवाब बताइए कि क्या होगा। इसका सही जवाब होगा मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। और ये लड़ाई कब हुई थी, 1761 में। चलिए आगे देखते हैं। शाह आलम द्वितीय का शासनकाल था। शाह आलम द्वितीय का शासनकाल था 1748 से 1754 या 1754 से 1759 या 1759 से 1806 या 1806 से 1837। तो इसका सही जवाब बताइए कौन सा होगा। शाह आलम का जो शासनकाल था ये 1759 से 1806 तक था। और शाह आलम के शासनकाल में ही 1757 का प्लासी का युद्ध, 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ और 1764 का बक्सर का युद्ध हुआ था। 1764 का बक्सर का युद्ध हुआ था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बक्सर का युद्ध कब हुआ, बक्सर का युद्ध कब हुआ था, अभी तुरंत बताएं दोस्तों। बक्सर का युद्ध कब होगा, 1764 में।
बक्सर का युद्ध जो था, ये बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। और किसके किसके बीच हुआ? ये जो बक्सर का युद्ध था, इधर से भारतीय गठबंधन का जो था, उसमें मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था। मुगल बादशाह था शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब था शुजा-उद-दौला, उसके बाद एक मीर कासिम था। इधर से 3 जन लड़ रहे थे भारतीय गठबंधन से। और उधर से कौन थे? वर्सेस ब्रिटिश। वर्सेस कौन थे? ब्रिटिश। ब्रिटिश थे। इसके बाद इलाहाबाद की संधि भी हुई थी। इसमें जीत किसकी हुई थी? विजय। विजय ब्रिटिशों की विजय हुई थी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बक्सर के युद्ध में मुगल सम्राट कौन था? बक्सर के युद्ध में मुगल सम्राट कौन था? अकबर द्वितीय, या शाह आलम द्वितीय, या बहादुर शाह द्वितीय, या जहांदार शाह? तो बक्सर के युद्ध में जो था शाह आलम द्वितीय था। अभी तुरंत बताएं कि शाह आलम द्वितीय, उसके बाद अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मीर कासिम, इन तीनों ने ब्रिटिशों के विरुद्ध युद्ध लड़ा था, जिसमें कि ये लोग हार गए थे। फिर इन्हें इलाहाबाद की संधि भी करनी पड़ी थी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इलाहाबाद की संधि 1765 में किससे हुई? इलाहाबाद की संधि 1765 में किससे हुई? मीर कासिम से, या शाह आलम द्वितीय से, या सिराजुद्दौला से, या सआदत खां से? इसका सही जवाब बताइए जल्दी। तो इलाहाबाद की संधि जो है, ये शाह आलम द्वितीय के साथ हुई थी। पहली संधि जो कितना में हुआ था? 12 अगस्त 1765 में हुआ था। और किसके साथ हुआ था? ये शाह आलम द्वितीय और ब्रिटिशों के बीच हुआ। और जो द्वितीय संधि था, यह अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के साथ हुआ था। 2 संधि हुआ था। और दूसरा संधि जो है 16 को हुआ था, और पहला संधि 12 अगस्त को, दूसरा संधि 16 अगस्त को। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दीवानी अधिकार अंग्रेजों को किसने दिए? अकबर द्वितीय ने दिए, या बहादुर शाह द्वितीय, या शाह आलम द्वितीय, या मोहम्मद शाह ने? तो दीवानी अधिकार जो है अंग्रेजों को किसने दिया? तो इसका सही ऑप्शन जो होगा मोहम्मद शाह आलम द्वितीय। इसका सही आंसर होगा शाह आलम द्वितीय, क्योंकि शाह आलम द्वितीय उस समय मुगल बादशाह था, और इलाहाबाद की संधि के दौरान ही इनसे दीवानी अधिकार ले लिया गया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि अकबर द्वितीय का शासनकाल था। अकबर द्वितीय का शासनकाल क्या था? अकबर द्वितीय का जो शासनकाल था, ये 1806 से 37 तक था। 1806 से लेकर के 37 तक अकबर द्वितीय का शासनकाल था। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अकबर द्वितीय, या शाह आलम द्वितीय, या बहादुर शाह द्वितीय, या जहांगीर? तो इसमें सही जवाब बताइए कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो अंतिम मुगल सम्राट जो बहादुर शाह द्वितीय था, जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध जो क्या किया था, या इसे बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है। इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 की क्रांति में भाग लिया था, और 1857 की क्रांति में सहयोग किया था। 1857। बहादुर शाह द्वितीय को किस नाम से जाना जाता था? रंगीला, जफर, या आलमगीर, या शाहजहां? तो इसका सही जवाब बताइए कि बहादुर शाह द्वितीय को किस नाम से जाना जाता था। तो अभी तुरंत अब बता चुके हैं दोस्तों कि बहादुर शाह द्वितीय को जफर के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? बहादुर शाह जफर। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। 1857 की क्रांति के समय मुगल सम्राट कौन था? 1857 की जो क्रांति हुई थी, उसका मुगल सम्राट उस समय कौन था? कौन था? अभी तुरंत हमने बताया है कि ये मुगल सम्राट कौन था। उस समय मुगल सम्राट थे बहादुर शाह द्वितीय, या फिर बहादुर शाह जफर कह सकते हैं। 1857 की क्रांति के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित किया गया? जब 1857 की क्रांति हुई और बहादुर शाह पकड़े गए, तो कहाँ निर्वासित किया गया उनको? नेपाल, रंगून, या काबुल, या लाहौर? तो इसका सही जवाब बताइए कौन सा होगा। इसका सही जवाब जो होगा वो रंगून होगा। इन्हें निर्वासित करके रंगून भेज दिया गया था, और वहीं पर इनकी शायद 1868 में इनकी मृत्यु हो गई थी। उत्तर मुगल काल में सबसे शक्तिशाली प्रांतीय राज्य कौन सा था? उत्तर मुगल काल में सबसे शक्तिशाली प्रांतीय राज्य कौन सा था? अवध, बंगाल, अवध, हैदराबाद, या सभी? तो इसमें सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? सभी प्रांत क्या थे शक्तिशाली? बंगाल, अवध, हैदराबाद, ये सभी कौन क्या थे? शक्तिशाली राज्य थे। बंगाल पर ईरानियों का, और हैदराबाद में तुरानियों का। यहाँ निजामुल मुल्क का था। निजामुल मुल्क का शासन कहाँ था? हैदराबाद में। ये इनके ही अंतर्गत थे, मुगलों के अंतर्गत। हैदराबाद राज्य की स्थापना किसने की? हैदराबाद राज्य की स्थापना किसने की? सआदत खान, या निजामुल मुल्क, या मीर जाफर, या अली वर्दी खान? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा निजामुल मुल्क। निजामुल मुल्क ने हैदराबाद राज्य की स्थापना किया था।
अवध राज्य के संस्थापक कौन थे? अवध राज्य के संस्थापक कौन थे? सआदत खां, मीर कासिम, शुजाउद्दौला या फिर सफदरजंग? तो अवध राज्य के जो संस्थापक थे, इसके संस्थापक कौन थे? सआदत खान। सआदत खान अवध के संस्थापक थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बंगाल का शक्तिशाली नवाब कौन था? बंगाल का शक्तिशाली नवाब कौन था? मीर जाफर या मीर कासिम, अलीवर्दी खान या सिराजुद्दौला? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा कि बंगाल का जो शक्तिशाली जो नवाब था वो अलीवर्दी खां था। अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां ने ही यूरोपियों की तुलना किससे किया था? यानी कि अंग्रेजों की तुलना, इनकी यूरोपियों की तुलना किससे किया था? यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से किया था। इन्होंने कहा था अगर यदि उनके साथ सही से रहा जाए तो क्या करेंगे? वो शहद देंगे, अगर यदि उनके साथ सही से नहीं रहा जाए तो वो काट काट कर मार डालेंगे। तो इन्होंने यूरोपियों की तुलना किससे किया था? मधुमक्खी से। चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का जो युद्ध था वो कब हुआ? 1757, 61, 64 या 72? तो इसका सही जवाब क्या होगा? 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच? अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच। अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच प्लासी के युद्ध में हार किसकी हुई? प्लासी के युद्ध में हार किसकी हुई? शाह आलम द्वितीय या मीर कासिम या सिराजुद्दौला या फिर शुजाउद्दौला? तो इस युद्ध में कौन लड़ रहे थे? अंग्रेज और सिराजुद्दौला। तो ये युद्ध नहीं बल्कि एक छलावा था जिसमें कि सिराजुद्दौला के साथ छल किया गया और सिराजुद्दौला इसमें हार हुई। इस युद्ध में किसकी हार हुई? सिराजुद्दौला की। चलिए अगला सवाल देखते हैं। उत्तर मुगल काल में जाटों का प्रमुख नेता कौन था? उत्तर मुगल काल में जाटों का प्रमुख नेता कौन था? सूरजमल, छत्रसाल, बंदा बहादुर या शिवाजी? तो इसका सही जवाब बताइए क्या होगा? उत्तर मुगल काल में जाटों का प्रमुख नेता सूरजमल था। और इन्हें क्या कहा जाता था? इन्हें कहा जाता था जाटों का अफलातून। इन्हें क्या कहा जाता था? जाटों का अफलातून। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम का शासनकाल था। मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम का शासनकाल था। तो इसमें कब शासनकाल था बताइए? 1707 से 20 या 1720 से 40 या 1740 से 61 या 1761 से 1780? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 1720 से 1740। मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम का शासनकाल था। पेशवा, पेशवा मतलब होता है प्रधानमंत्री। मुगल साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण था कमजोर उत्तराधिकारी, विदेशी आक्रमण या प्रांतीय शक्तियों का उदय या उपयुक्त सभी? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। विदेशी आक्रमण भी था, उसके बाद कमजोर उत्तराधिकारी भी थे और प्रांतीय शक्तियों का उदय भी था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मुगल सम्राट केवल नाम मात्र का शासक कब बन गया? मुगल सम्राट केवल नाम मात्र का शासक कब बन गया? 1707 के बाद या 1739 के बाद या 1765 के बाद या 1857 के बाद?